पाकिस्तान की कारस्तानी लगातार जारी है। कारस्तानी ये कि हिंदुस्तान मुखालिफ सरगर्मियां पाकिस्तान की तरफ से हुनूज जारी हैं। अब भी दहशतगर्दी की हिमायत पाकिस्तान लगातार कर रहा है और न्यूज़ 18 के पास खुसूसी रिपोर्ट है, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमारे पास है कि बैनुल-अक़वामी दबाव के बावजूद भी पाकिस्तान का रवैया सुधर नहीं रहा है। दरअंदाजी और ड्रोन स्मगलिंग की कोशिश पाकिस्तान एक बार फिर से करता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। जी हां, पाकिस्तान अपनी आदत नहीं सुधार रहा है। हिंदुस्तान मुखालिफ सरगर्मियां पाकिस्तान की तरफ से जारी हैं। अब पाकिस्तान के हवाले से जो ये सरगर्मी जारी है उस को लेकर न्यूज़ 18 के पास खुसूसी रिपोर्ट है, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमारे पास है, इनपुट एक्सक्लूसिव मिले हैं। इसके मुताबिक दरअंदाजी और ड्रोन स्मगलिंग की कोशिशें पाकिस्तान कर रहा है। तो बड़ी खबर, भारत विरोधी सरगर्मियां एक बार फिर से पाकिस्तान करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा पहली बार नहीं है, लेकिन माजी में भी ऐसी तस्वीरें और ऐसे वाकयात सामने आते रहे हैं। लेकिन फिर से पाकिस्तान की कारस्तानी की कार्रवाई के हवाले से न्यूज़ 18 के पास एक्सक्लूसिव इनपुट है और इस एक्सक्लूसिव इनपुट के बिना पर जानकारी मिल पाई है कि पाकिस्तान एक बार फिर से दरअंदाजी कर रहा है और साथ ही साथ हथियारों की स्मगलिंग कर रहा है ड्रोन के जरिए। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको पाकिस्तान के रवैये के हवाले से दे रहे हैं। दहशतगर्दी सरगर्मियां को कहीं ना कहीं बढ़ाने की कोशिश एक बार फिर से हिंदुस्तान में पाकिस्तान करता हुआ दिखाई दे रहा है और इस हवाले से न्यूज़ 18 के पास एक्सक्लूसिव इनपुट मिला है। न्यूज़ 18 के पास मिले एक्सक्लूसिव इनपुट में ये बात पता चल पाई है कि पाकिस्तान आतंक विरोधी गतिविधियां, दहशतगर्दी से जुड़ी हुई सरगर्मियां जारी रखने के लिए भारत में एक बार फिर से कारस्तानी अपनी करता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके जरिए जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट को, दहशतगर्दों को ट्रेनिंग देने समेत क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन और साथ ही साथ हथियारों को भेजना, स्मगल करना और इसके लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्दों की हिमायत करते हुए और दहशतगर्दी से जुड़ी हुई तमाम कार्रवाइयों को जम्मू कश्मीर की अमन शांति में रखना डालने के लिए कारस्तानी करते हुए पाकिस्तान दिखाई दे रहा है। हिंदुस्तान मुखालिफ सरगर्मियां पाकिस्तान की हुनूज जारी है। ऐसा पहली बार नहीं, इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान बेनकाब हुआ है और एक बार फिर से न्यूज़ 18 के पास एक इनपुट है, एक्सक्लूसिव इनपुट है। इस इनपुट के जरिए एक बार फिर से पर्दाफाश हुआ है, पाकिस्तान बेनकाब हुआ है कि हिंदुस्तान में दहशतगर्दी से जुड़ी कार्रवाइयां हुनूज जारी हैं। हिंदुस्तान मुखालिफ सरगर्मियां पाकिस्तान बढ़ाना चाहता है हिंदुस्तान में। इसके लिए दहशतगर्दों की इन्फिल्ट्रेशन, दरअंदाजी और साथ ही साथ ड्रोन के जरिए चीज़ों का स्मगलिंग करना जानकारी मिल पाई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। पाकिस्तान लगातार हिंदुस्तान में अमन शांति में रखना डालने के लिए ऐसी कोशिशें करता रहा है। माजी में भी कई बार बेनकाब हुआ है पाकिस्तान, क्योंकि हिंदुस्तान में दहशतगर्द मुखालिफ सरगर्मियों को अंजाम देने के लिए लगातार ऐसी कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से की जाती रही हैं। ऐसे में एक और एक्सक्लूसिव इनपुट मिला है न्यूज़ 18 को, जिसके बिना पर यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान एक बार फिर से दहशतगर्दी की हिमायत कर रहा है और दहशतगर्दी की हिमायत करते हुए बैनुल-अक़वामी दबाव भी उस पर डाला गया। उसके बावजूद भी पाकिस्तान का रवैया जो है सुधर नहीं रहा है। पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन यानी दरअंदाजी और स्मगलिंग की कोशिश कर रहा है। इस स्मगलिंग में हथियार और साथ ही साथ ड्रग्स भी शामिल है और इसकी स्मगलिंग कैसे हो रही है, इसका इस्तेमाल ड्रोन के जरिए किया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं पाकिस्तान की साजिश के हवाले से, जो कि रची जा रही है। पाकिस्तान की साजिश हिंदुस्तान के खिलाफ और ऐसा माजी में भी देखने को मिला है। कई मर्तबा हिंदुस्तान के खिलाफ की जाने वाली सरगर्मियों में आपको बताएं कि बेनकाब भी हुआ है पाकिस्तान। एक बार फिर से ये एक्सक्लूसिव इनपुट मिले हैं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान में दहशतगर्द मुखालिफ सरगर्मियां अंजाम देने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है
और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ साहब, जो कि रिटायर्ड हैं। आपका स्वागत है सर हमें ज्वाइन करने के लिए। और हमेशा से ऐसा पहली बार नहीं है, कई मर्तबा पाकिस्तान की इस कारस्तानी को हमने पेश किया है, दिखाया है। पाकिस्तान बेनकाब भी हुआ है कई मर्तबा, लेकिन अपनी आदत में वो सुधार नहीं कर रहा है। न्यूज़ 18 के पास एक्सक्लूसिव इनपुट मिला है कि पाकिस्तान एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के फिजा को खराब करना चाहता है, वहां पर ड्रग्स और हथियार का स्मगलिंग कर रहा है। ना सिर्फ इन तमाम चीजों की स्मगलिंग हो रही, बल्कि टेररिस्ट को भी इन्फिल्ट्रेट कराने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है और ड्रोन का इस्तेमाल भी कर रहा है। ये कोई पहली बार नहीं है, कैसे रोकना होगा? जी हाँ, बहुत ही ताज्जुब की बात है कि आज़ादी के 80 साल के बाद भी अभी तक पाकिस्तान हिंदुस्तान से दोस्ती के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान की दिक्कत ये है कि वहां पर चाहे पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, चाहे पीपीपी हो, पीटीआई हो या पीएमएल-एन अभी पावर में है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में हो, पाकिस्तान में पर्दे के पीछे से या कई बार पर्दे के सामने से ही पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई ही उनके विदेश नीति को डिक्टेट कराती है। अब पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई को मालूम है कि उनका वजूद है, तब तक पाकिस्तान के अंदर सुना जाएगा, फंडिंग होती रहेगी, जब तक कि वो भारत के खिलाफ कोई ना कोई आतंकी मंसूबों को अंजाम देता रहेंगे। इसलिए सबसे बड़ा अच्छा आसान तरीका उनके लिए है कि कश्मीर के मुद्दे को हमेशा गर्म रखा जाए। इसलिए पाकिस्तान लगातार कोशिश करके, आईएसआई लगातार कोशिश करके भारत के अंदर इन्फिल्ट्रेटर्स को भेजती रहती थी। अब उन्होंने एक नया तरीका और आजाद कर लिया है। उनकी जो बॉर्डर एक्शन टीम है बैट, उसके अंदर उन्होंने खास ऐसे लोगों को शामिल कर लिया है जो कि ड्रोन एक्सपर्ट हैं। हाँ। और चाहे एलओसी हो, चाहे पंजाब बॉर्डर हो, इक्का दुक्का घटना राजस्थान बॉर्डर में भी हो चुके हैं, जहां पर कि अब वो ड्रोन के जरिए हथियार, ड्रग्स, ये सब भारत में भेजना शुरू कर दिए हैं। दिक्कत ये आ रही है कि भारत में भी उनके कुछ हैंडलर्स हैं। पाकिस्तान की आईएसआई ने भारत में भी स्लीपिंग सेल रखे हुए हैं और जरूरत पड़ने पर वो उसको एक्टिवेट कर देते हैं, ताकि वो हिंदुस्तान में जब ये ड्रोन लैंड करता है कहीं पर खेतों में या दूर दराज के गांव में, पहाड़ों पर, तो उनका जो स्लीपिंग सेल का जो मेंबर है वो एक्टिवेट होके जाके उस हथियार को या ड्रग्स को लाकर अगले कांटेक्ट को दे देता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें बहुत ज्यादा हमें चिंता की बात नहीं है, क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ, बीएसएफ और इंडियन आर्मी बहुत मुस्तैदी से काम कर रही हैं। हाँ। जेएनके पुलिस ने बहुत शानदार काम किया है और मैं जेएनके पुलिस के लोगों को बताना चाहता हूं कि जब तक जेएनके पुलिस, बीएसएफ, सीआरपीएफ और इंडियन आर्मी और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज दुरुस्त काम कर रही हैं, तब तक पाकिस्तान के ये छोटे मोटे नापाक हरकतों से हमें डरने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल, तो नापाक इरादे लेकर पाकिस्तान ऐसी कोशिशें करता रहे, हम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कहना है कैप्टन उत्तम कुमार साहब का। बहुत शुक्रिया हमारे